हमारे नेता अनेक मामलों में पार्टी का पक्ष रखते रखते ऐसे बेलगाम हो जाते हैं कि वो लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ न्यायपालिका को भी कटघरे पर खड़ा करने से नहीं चूकते कि चीफ जस्टिस भारत में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा, दरअसल आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे। बांग्लादेशी घुसपैठियों को सबसे ज्यादा वोटर बनाया गया। नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। कहते हैं, कमान से निकले तीर और जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। हमारे नेता अनेक मामलों में पार्टी का पक्ष रखते रखते ऐसे बेलगाम हो जाते हैं कि वो लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ न्यायपालिका को भी कटघरे पर खड़ा करने से नहीं चूकते। इन दिनों ऐसा ही कुछ झारखंड के दुमका से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी कर डाला। उन्होंने संसद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को लेकर तीखे तेवर दिखाए। निशिकांत ने आरोप लगाया कि चीफ जस्टिस भारत में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। इस मसले पर विपक्ष हमलावर हो गया है और सत्ता पक्ष से निशिकांत के इस्तीफे का पुरजोर दबाव बना रहा है। आज का हमारा मुद्दा इसी पर। निशिकांत के बेलगाम बोल भारत के प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद भी नहीं थमे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की चेतावनी भी उनकी तीखी जुबान को ब्रेक नहीं लगा सकी और उन्होंने अब पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी पर निशाना साधा है। एक्स पर किए गए पोस्ट में निशिकांत दुबे ने एसवाई कुरैशी को मुस्लिम आयुक्त तक करार दिया। हैरान करने वाली बात यह रही कि वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ कुरैशी की 3 दिन पुरानी पोस्ट का जवाब देते हुए उन्होंने यह हमला बोला। आपको बता दें, एसवाई कुरैशी ने गुरुवार को कहा था, वक्फ संशोधन अधिनियम मुसलमान की जमीन पर कब्जा करने की गलत मंशा से लाया गया सरकार का षड्यंत्र है। उन्होंने भरोसा जताया था कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की इस मंशा का पर्दाफाश करके दूध का दूध, पानी का पानी जरूर करेगा। वक्फ संशोधन से पहले सरकार की दुष्प्रचार मशीन ने अच्छी तरह से इस बारे में गलत जानकारी फैलाई थी। निशिकांत दुबे ने 3 दिन बाद इस पोस्ट को संज्ञान में लेते हुए कुरैशी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, दरअसल आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे। कुरैशी के मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए ही झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को सबसे ज्यादा वोटर बनाया गया। मुसलमान की जमीन पर कब्जा करने की गलत मंशा से लाए गए वक्फ संशोधन कानून के कुरैशी के बयान पर जवाब देते हुए दुबे ने कहा, पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 712 ईस्वी में आया। उससे पहले तो ये सारी जमीन हिंदुओं की या उसी से आस्था रखने वाली जैन, बौद्ध और दूसरे अनुयायियों की थी। दुबे ने अपने गांव विक्रमशिला का उदाहरण दिया, जहां के विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने 1889 में जला डाला था। उनके अनुसार विक्रमशिला विश्वविद्यालय दुनिया को पहले कुलपति अतीश दीपांकर के तौर पर देने वाला विश्वविद्यालय था। निशिकांत दुबे ने एसवाई कुरैशी को देश को जोड़ने और इतिहास पढ़ने की सलाह तक दे डाली। उन्होंने कहा, तोड़ने वाली मानसिकता के कारण ही पाकिस्तान बना, लेकिन अब देश का बंटवारा दोबारा नहीं होगा। जबकि इस मामले में कुरैशी ने दुबे की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उनकी अनर्गल बातों पर क्या कहा जाए, जब उनकी पार्टी ने ही उनसे किनारा कर लिया है। बता दें, शनिवार को निशिकांत दुबे ने वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियों को लेकर हमला बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट को चेताया था कि वो अपनी सीमा से आगे जा रहा है। उन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश पर देश को अराजकता की ओर ले जाने का गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगी तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। जबकि जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे के बयान को निजी बताते हुए साफ कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का उनके इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा को
आगे इस तरह की बयानबाजी नहीं करने की सख्त हिदायत भी दी थी। भाजपा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा था कि कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है। फिलहाल इस मामले में विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है और राजनीति सरगर्म है, तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि नेताओं के बिगड़ते बोल भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती मुसीबतों को किस तरह कम कर पाएंगे और काडर बेस होने का दम भरने वाली भाजपा इस मामले में दिनेश शर्मा और निशिकांत दुबे जैसे अपने नेताओं को किस तरह रोकती है। फिलहाल इतना तो तय है, मर्यादा में रहकर विरोध करना हमारे लोकतांत्रिक देश में हर नेता को अब सीख लेना चाहिए, क्योंकि जातीय आधार पर दिए जाने वाले ऐसे बयान देश की विविधता में एकता भरी विशेषता को खंडित करते हैं और हमारी कौमी एकता की खुशबू में जातिगत दुर्गंध फैलाते हैं। ऐसे में वो पुरानी नज्म याद आती है जो ये कहती है, मुसलमान और हिंदू की जान वो प्यारा प्यारा हिंदुस्तान, कहाँ है प्यारा हिंदुस्तान जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। आज के मुद्दे में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।